अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एयर ड्रॉप आ गया। दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करना है। ये यहाँ पर नेक्स्ट जो बड़ा एयर ड्रॉप वो हो सकता है। ऑल दो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लाइव है, लेकिन मैंने चूंकि पहले इसमें खुद पार्टिसिपेट किया अच्छी तरह से, तो इसलिए मैं अभी आपके साथ यहाँ पर इसको शेयर करने वाला हूँ। डिटेल में सारी आपको गाइड दे दूंगा। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं वेल एंड गुड है, आप दोबारा ट्रांजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल न्यू है तो आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो आपका यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो होपफुली यहाँ पर फिर एंड पे आपको इसका अच्छा जो रिवॉर्ड है वो मिल सकता है। स्नैपशॉट अभी यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है, कुछ लोग कहते हो गया, कुछ लोग कहते नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आप इसको एक ट्राई दे सकते हो। अगर नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर एंड में कुछ बड़ा जो रिटर्न है इसका मिल सकता है। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है वो यहाँ पर हाइपरलेन होने वाला है। बहुत सारे दोस्त आप में से इसको जानते होंगे, इस पर काम कर रहे होंगे। जो न्यू है उनको यहाँ पर मैं सारी गाइड दे दूंगा। 18 मिलियन की फंडिंग ऑलमोस्ट इन्होंने रेस कर रखी है और यहाँ पर काफ़ी जो बड़े बड़े नाम हैं वो इनके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो अभी आपने क्या करना होगा, याद रखिएगा ये फ्री वाला नहीं है, ये पेड है। इसमें आपको यहाँ पर फंड्स वगैरह लगने वाले हैं। तो कम से कम भी अगर आपके पास यहाँ पर $100 का कैपिटल है तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे प्रॉपर्ली तो आपको यहाँ पर फिर किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। और ये आप यहाँ पर डेली बेसिस पे कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जो यहाँ पर एक्सपेंसिव है वो आप यहाँ पर वीक में 1-2 बार यूज़ कर सकते हैं। इसको कर लीजिए। अभी तक यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं है स्नैपशॉट की, तो आप यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो होपफुली नेक्स्ट जो यहाँ पर ये बड़ा एड्रॉप हमें मिल सकता है। जैसा कि लेयर 0 का था, स्टारकनेट का था यहाँ पर, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसी तरह से यहाँ पर इसको भी कंसीडर किया जा रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले इसके लिए आपने करना क्या, आपके पास 2 वॉलेट चाहिए होंगे आपके पास। एक आपको यहाँ पर ईवीएम वॉलेट आपका मेटामास्क, और दूसरा आपको यहाँ पर कॉस्मोस का केपलर वॉलेट होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास थोड़े से फंड्स होने चाहिए। आर्बिट्रम की चेन में रखिएगा थोड़े से फंड, तो फिर बाकी मैं आपको यहाँ पर गाइड देता हूँ कि आपने किस किस तरह से यहाँ पर फंड्स को अरेंज करना है। सबसे पहला जो हमारा ब्रिज होगा वो यहाँ पर होगा हाइपरलेन का नेक्सस ब्रिज। इसमें सबसे पहले आपने आर्बिट्रम की चेन से जो न्यूट्रॉन की चेन है इसके ऊपर आपने जो टिया है इसको आपने ब्रिज करना है। ये सारा हाइपरलेन के ब्रिज के थ्रू होगा, तो यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास आर्बिट्रम में अपना मेटामास्क में आर्बिट्रम होना चाहिए। आर्बिट्रम है, उसके बाद आपने आना है इस एक्सचेंज के ऊपर। ये सारे लिंक्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलने वाले हैं, परेशानी होना। यहाँ पर आपने स्टार्ट ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप अगर लिखेंगे ना टिया, TIA, तो ये आपको TIA.N वाला टोकन चाहिए होगा जो कि आप यहाँ पर ब्रिज करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने आर्बिट्रम से थोड़ा सा बाय कर लेना है। कोशिश करिएगा कम से कम 20 प्लस या 30 के करीब आप $30 का एक बार बाय कर लें, फिर आप इसको फर्दर भी यूज़ कर पाओगे। तो आपने यहाँ से वर्ल्ड कनेक्ट करके क्लेम कर लिया। जैसे ही आपने यहाँ से स्वैप किया उसके बाद आपने यहाँ पर आकर अपना सबसे पहले ईवीएम का वॉलेट कनेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपने केपलर का करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आर्बिट्रम रखना है, यहाँ पर आपने न्यूट्रॉन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी तकरीबन यहाँ पर ऑलरेडी मैं पहले कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ $10 का यहाँ पर बाय करा है। और उसके बाद यहाँ से अब मैं इसको आर्बिट्रम की चेन से जो न्यूट्रॉन की चेन है उसमें भी करने वाला हूँ। मैं यहाँ से करता हूँ 1 तकरीबन 5 में कर लेता हूँ यहाँ से। और ये आपने कोशिश करनी है कि डिफरेंट करिएगा। जैसा कि अगर आप पहले लेंगे तो 3 होंगे, 3 कर लें, फिर आप 2 कर लें, 2.5 कर लें, ऐसा डिफरेंट करिएगा ताकि हम जो है वो साइबल में ना आए। और ये ना हो ना कि बॉट की जो एक्टिविटी है वो है कि बॉट को आपने एक चीज़ बता दी वो वही करेगा, वो खुद से कुछ नहीं करेगा। आपने थोड़ा सा चेंज करते रहना है। उसके बाद रेसिपेंट पे आपने क्लिक करना, तो ये आपका अपना जो केपलर का वॉलेट है उसको खुद ब खुद यहाँ पर फेच कर लेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास ये न्यूट्रॉन के लिए थोड़ी सी गैस फीस होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने वापस इसको आर्बिटर में ब्रिज करना है तो हमें गैस फीस चाहिए होगी। आपने यहाँ पर आना है इसके अंदर, यहाँ पर ये स्वैप के ऊपर। ठीक है, स्वैप के ऊपर आपके पास यहाँ पर कोई सा भी टोकन है, कॉस्मोस का है, डायमेंशन का है, कोई भी टोकन आपके पास होना चाहिए। एटम का आप किसी भी एक्सचेंज से बाय करके सेंड कर सकते हो। उसको ऊपर रखें। नीचे आप यहाँ पर अगर करेंगे ये NTRN, इसको करेंगे तो थोड़ा सा बाय कर लीजिएगा $2-3 का, तो ये आपका काम हो जाएगा। तो आपके पास न्यूट्रॉन भी आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, सेल्फ के ऊपर क्लिक करके अब हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा पहला जो ब्रिज है वो यहाँ पर हाइपरलेन के ऊपर होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी हमारी गैस फीस लगेगी, तो इसको मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर तकरीबन $1 की मेरी गैस फीस लगने वाली। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ पेड है, थोड़ी सी आपकी गैस फीस लगेगी, तो वो आपने यहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योर है बिल्कुल। और ये 2 एक्सटेंशन आपने यूज़ करनी है। ठीक है, पॉकेट यूनिवर्स की और साथ में Web3 वॉलेट की। ये मैंने आपके साथ कई बार शेयर की। इनको यूज़ करेंगे तो आप बहुत हद तक जो स्कैमिंग साइट्स होती हैं उससे बच जाएंगे। यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए
अभी ये पेंडिंग में है, तो थोड़ी देर में ये यहाँ पर अपना देखिए हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, तो ये देखिए जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आप देखिए यहाँ पर जो हमारा TNT पहले यहाँ पर कितना था 0.9, और अभी यहाँ पर देखिए ये हो गया। तो यहाँ पर ये हमारी एक ट्रांजैक्शन होगी। इसका आप रिकॉर्ड भी यहाँ पर सेव करके रख सकते हो, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने कब कब वीक में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करी हैं। यहाँ पर हमारा एक ब्रिज हो चुका है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने न्यूट्रॉन इधर कर लेना है, और न्यूट्रॉन से भी हम यहाँ पर सेंड करेंगे, यहाँ पर मैं आपको देखिए मांटा पे। तो अब इसके लिए भी आपके पास यहाँ पर मांटा की चेन में थोड़े बहुत जो फंड्स हैं वो होने चाहिए, सिर्फ गैस फीस के लिए। तो ये भी आपको पता है, टोकन लिस्ट हो चुका है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपने थोड़ा सा यहाँ पर सेंड कर लेना है गैस फीस के लिए। अभी यहाँ पर देखिए जैसे न्यूट्रॉन किया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो इसलिए हमने अब यहाँ से इसको करना है। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, मेरे पास 2.41 है, तो मैं यहाँ से करूँगा 2.1। यहाँ पर ये मैंने क्यों किया, मैं सेल्फ करूँगा, मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा, तो ये भी वैलिडेट कर रहा है इसको। अब ये देखिए मेरा जो मेटामास्क का वर्ड है, कैप्लर में से निकल के मेरा जो मेटामास्क में उसमें यहाँ पर TNT आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये पहले इसको वैलिडेट करेगा। अच्छा, अभी आपने यहाँ से 0.3 छोड़ना है, क्योंकि 0.27 जो टिया है वो आपकी गैस फीस लगनी है। अगर 2 हैं तो 1.7 रखिएगा, ठीक है, या 7.3, सिर्फ 0.27 आपने छोड़ना है। तो 0.3 छोड़ देना, बाकी फीस लग जाएगी, बाकी आपकी बचत हो जाएगी। इससे ये होगा कि आपका जो ब्रिज है वो स्मूथली जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो मेरे पास 2.4 थे, मैंने 2.1 कर लिया, 0.3 छोड़ दिया, वो गैस पे कट जाएगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ सेंड करूँगा। अब मुझे यहाँ पर कैपिटल में आएगी, यहाँ से देखिए मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव किया, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो हमारे हैं, ये देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र जो है वो सेंड हो चुका है। थोड़ी देर पे यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी आ जाएगी। तो ये जो मेरा 2.1 टिया है, पहले मैंने आर्बिट्रम से न्यूट्रॉन में किया, फिर मैंने न्यूट्रॉन से इसको मांटा में ब्रिज कर दिया। तो ये डिफरेंट चेन्स को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा हो चुका है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जब आपको यहाँ पर मांटा में शो हो जाए तो फिर हम इसको दोबारा से ब्रिज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो फंड हैं वो हमें रिसीव हो चुके हैं, दैट्स ऑल। ये हमारा सेकंड ब्रिज है, वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अगर हम यहाँ से इसको स्विच करेंगे तो ये देखिए मांटा में हमें 2.1 जो है वो TR.N रिसीव हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर अब हम करेंगे मांटा से इसको वापस। अब अगर आप चाहें तो आप सिंपल इसको न्यूट्रल में भी ब्रिज कर सकते हैं, आर्बिट्रम में भी आप इसको ब्रिज कर सकते हैं, अगर आप फंड्स को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इनको फंड्स को आप दोबारा कन्वर्ट ना करिएगा, रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में फिर आपको यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। अगर आप इसको आर्बिट्रम में कन्वर्ट करके वापस सेल करना चाहें तो यहाँ पर आकर आप टिया को ऊपर रखेंगे और ईथर को नीचे रखेंगे, तो आपके वो टिया भी कन्वर्ट वापस हो जाएंगे। लेकिन रखे रहने दीजिएगा, क्योंकि आगे आपको फिर जरूरत पड़ेगी, वरना बार बार आपको पहले स्वैप करना पड़ा करेगा, फिर आगे आपको यहाँ से जो इसकी ट्रांजेक्शन है वो करना पड़ा करेंगी। अच्छा, अब मांटा से आप न्यूट्रॉन में लेकर जाएं या आर्बिट्रम में लेकर जाएं, वो आपके ऊपर है। तो हम यहाँ से इसको वापस न्यूट्रॉन में ले जाते हैं। मेरे पास 2.1 है, मैं मैक्सिमम ही रखूँगा यहाँ से, और चले मैं 2 कर लेता हूँ ना, थोड़ा हम चेंज करते हैं। यहाँ से 2 कर लिया, बड़ा रहेगा ही, जाएगा कहीं पे भी नहीं, तो टेंशन ही लेनी है आपने। तो यहाँ से इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारी 0.0002 अथीरियम में थोड़ी सी गैस फीस अगेन हमें लगने वाली है, तो मैं यहाँ से इसको सेंड करता हूँ। तो अब हमें मेटामास्क में कन्फर्मेशन आएगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पहले कहेगा स्विच करने बोलेगा, स्विच कर दिया है। तो अच्छा, अगर आप जब स्विच करेंगे तो समटाइम आप कहेंगे यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा, तो आप इसको बंद करके दोबारा करेंगे तो भी आ जाएगा। तो ये कोई इतना मसला नहीं है। ऑलमोस्ट 50 सेंट फीस लगेगी, तो मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये देखिए मांटा से न्यूट्रॉन में आ गया। आप अगर आर्बिट्रम में करना चाहें तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये देखिए ये भी सेंड हो गया। तो कुछ ही देर में ये भी हमें यहाँ पर वापस जो न्यूट्रॉन में वो रिसीव हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर अगर आप थोड़ा वेट किया, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो 2 हमने किए हैं वो हमें यहाँ पर डिपॉजिट हमारे मिल चुके हैं, वापस आ चुके हैं, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर अभी हमने ये भी कर लिया। अभी यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कैपिटल वॉलेट में ही ये जो टिया.n है इसको आप सिंपली टिया में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल वॉलेट ओपन करें। अच्छा, अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो मेरा सिंपल टिया है सेल्सिया की चेन के, वो यहाँ पर उस पर मेरे पास 11 पड़े हैं, और ये जो टिया.n है ये IBC है बेसिकली, तो इसमें 2 है। अब मैं इसको इसमें लाना चाहता हूँ, तो करना आपने कुछ नहीं है, सिंपल आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेंड के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ से आपने करना IB ट्रांसफर, यहाँ से सेल्सिया को चूज कर लें और यहाँ से मैक्सिमम को सेंड करेंगे। तो ये आपके जो टिया.n है ये IBC से ब्रिज होकर आपका जो सिंपल आपकी सेल्सिया चेन है उसके ऊपर आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो IBC ब्रिज करके अपने टिया.n को टिया में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने कुछ ब्रिजेस को यूज कर लिया है, ठीक है।
अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो आप यहाँ पर पहले चेक कर सकते हैं कि किस किस को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है वो, तो फिर उस हिसाब से जो जो टोकन को यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है तो उनको आप यहाँ पर ब्रिज कर सकते हो। पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया, यहाँ पर हमने कुछ ब्रिजेस को यूज़ किया, ठीक है, ब्रिज आपके कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने आना है यहाँ पर और कुछ एनएफटीज को भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये भी देखिए हाइपरलिंक के थ्रू यहाँ पर होने वाली हैं। तो यहाँ से आपने अपना वॉलेट कनेक्ट कर लिया है। अब आप किसी भी एक चेन से, यहाँ पर मल्टीपल चेन है आपके पास, आप देखिए जिनके एयरड्रॉप सभी होना बाकी, जैसा कि लीनिया का भी होना बाकी है, स्क्रोल का हो चुका है, मेंटल का भी आई थिंक सेकंड आना है, ओपी का यहाँ पर 6 एयर ड्रॉप आना है। इसी तरह यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मल्टीपल जो है उनके एयर ड्रॉप यहाँ पर आने हैं। तो आप उन चेन को चूज़ कर लो और वो करिएगा जो यहाँ पर थोड़ी कम हो, ठीक है। तो यहाँ से जैसा कि मैं आपको से दिखाने के लिए यहाँ पर मंटा करूँगा, मेंटा से यहाँ पर आपने एक को मिंट कर लेना है, मिंट करने के बाद आपने उसकी आईडी को नोट कर लेना है, ठीक है। जब वो आपके पास आ जाएगी उसके बाद अब आप इसको फिर ब्रिज कर सकते हो। आईडी नोट करने का मतलब ये होगा कि आपने एक बार मिंट कर ली, फिर आप उसको मल्टीपल जो चेन्स है उनके ऊपर एक ही एनएफटी को बार बार ब्रिज कर पाओगे। आपको हर बार जो न्यू एनएफटी है उसको मिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आईडी मिल जाएगी, उसको आप सेव कर लेना। फिर आप जिस चेन से दूसरी चेन में इसको ब्रिज करोगे, जैसा कि आप मांटा पे करके सिलो पे करोगे, फिर आप ऐसे करके सिलो को इधर कर लो, इसके बाद यहाँ पर कोई दूसरी चेन कर लो, वही आप जो आपके पास आईडी सेव है उसको आपने यहाँ पर रखना है और ब्रिज के ऊपर आप करोगे तो आपको बोलेगा यहाँ पर आईडी पुट करें अपनी, तो वो आपने करके यहाँ से ये यहाँ पर देखिए आईडी आप यहाँ पर मिंट करके ब्रिज करोगे तो वो एक ही आपकी जो एनएफटी होगी वो मल्टीपल चेन्स के ऊपर आप बार बार ब्रिज कर पाओगे। अभी यहाँ पर मैंने एक अपनी सेव कर रखी थी आईडी, तो मैंने लास्ट टाइम जोरा पे किया था। अब जोरा से मैं इसको दोबारा एवलॉन्च में करना चाहता हूँ। आपके सामने यहाँ पर पहले मुझे अपना जो नेटवर्क है उसको जोरा पे करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको जोरा में कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैंने डाल दी आईडी, क्योंकि मुझे न्यू मिंट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास प्रीवियसली पड़ी है। मैं ब्रिज के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए मुझे बोलेगा जोरा में कन्वर्ट कर लो, कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि वो आईडी कहता है कि हमारे पास यहाँ पर पड़ी है, 50 सेंट आपकी सिर्फ फीस लगेगी। तो यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर दोबारा से बोल रहा है, हाँ ठीक है 48 सेंट, ठीक है मैं कर देता हूँ। इससे ये होगा कि जोरा के ऊपर मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आपको पता है जोरा का ड्रॉप भी आना है, तो जोरा का भी हो गया, हाइपरलिंक का भी हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से एक समय दो मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा ब्रिज हो गया। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके स्कैन के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ से ये आपको दिखाएगा कि ये जो एनएफटी है ये सक्सेसफुली यहाँ पर ब्रिज हो चुकी है। अब मैं इसी जो मेरे पास नंबर सेव है, अब मुझे पता है मैंने लास्ट टाइम इसको एवलॉन्च पे किया, अब एवलॉन्च से मैं इसको किसी दूसरी चेन पे भी ब्रिज कर सकता हूँ। आपने भी ऐसे ही जो जो एयर ड्रॉप्स अभी आने बाकी हैं उनमें आप इसको ब्रिज करना। दिन में एक बार कर लो और कोशिश करो कि हफ्ते में 2-3 बार करो। आपने ये नहीं एक दिन में बैठ के 15-20 बार कर देना, ऐसा नहीं करना है, सब साइबर में आ जाओगे। डेली आप एक तो कर लो, उसके बाद 2-3 दिन का गैप दे लो, फिर उसके बाद एक तो कर लो। इस तरह से आपने करना ताकि आपकी जो एक्टिविटी है वो साइबर में ना आए। तो इस तरह से आपने यहाँ पर एनएफटीज को ब्रिज करना है, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी हो गया। अगर आप यहाँ पर मैं आपको स्कैन में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इस तरह आप यहाँ पर इसी एनएफटी को मल्टीपल चेन्स में आप यहाँ पर ब्रिज कर सकते हो, जिससे आपकी एक्टिविटी जिसके ऊपर बढ़ेगी। इसके बाद हमने क्या करना है, अभी यहाँ पर हम अपना जो इंजेक्टिव का ब्रिज है उसको यहाँ पर हाइपरलिंक के ऊपर आप देखिए यहाँ पर ये भी है, तो इसको भी हमने यहाँ पर यूज़ करना है। इंजेक्टिव के टोकन आपने अपने कैपिटल वॉलेट में किस तरह लाने हैं उसके लिए भी दो तरीका है, या तो आप किसी एक्सचेंज से कर लें या फिर आप अपना जो ये ब्रिज है अपना यहाँ पर स्क्विड का, तो इसको आप यहाँ पर यूज़ कर लें अपनी, आप ईवीएम से यहाँ पर इंजेक्ट में कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कन्वीनियंस है एक्सचेंज की तो एक्सचेंज से कर लें, क्योंकि सिक्योर होता है। ब्रिज होते बिल्कुल सिक्योर है, ये लिंक भी बिल्कुल सिक्योर है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर अप टू डेट जो हैकर्स हैं वो भी अटैक करते रहते हैं। तो इसलिए आपको पहले ये वेरीफाई करना पड़ता है कि आया ये जो लिंक है ये बिल्कुल सिक्योर है। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सिक्योर है, तो आपने भी एक बार क्रॉस चेक करना होता है, क्योंकि समटाइम होता है ना, हम तो आपको अपडेट दे देते हैं, उसके बाद जब फर्दर अपडेट्स आती हैं तो कोई ना कोई मसाइल होते रहते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा क्रॉस चेक करके ही चीज़ों को करना होता है। तो अगर आपके पास सहूलत है तो आप पहली प्रेफरेंस दें, आप एक्सचेंज से करें ब्रिज। अगर नहीं एक्सचेंज में वॉलेट में पड़े हैं तो फिर आप यहाँ से इसको ब्रिज कर सकते हो। मिनिमम $50 का करिएगा, अगर 100 करे हैं तो फिर तो क्या ही बात है। तो आपने कर लेना यहाँ से। जैसे आप करेंगे आपके पास यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपके जो कैपिटल वॉलेट में यहाँ पर शो हो जाएंगे। जब यहाँ पर शो हो जाए फिर आपने आना है यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर अपना वॉलेट, आपने यहाँ पर अगेन दोनों वॉलेट आपको कनेक्ट करना पड़ेंगे। पहला आपका अपना ईवीएम वॉलेट होगा मेटामास्क का, और दूसरा आपको यहाँ पर कनेक्ट करने बोलेगा ये क्या कहते हैं अपना केपलर का। केपलर का कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अभी थोड़ा सा पहले हम ईवीएम में करेंगे, फिर वापस उसको वापस करेंगे। अच्छा, जैसा कि मेरे पास 5 है तो मैं यहाँ से फिलहाल 2 करता हूँ और मैं सेल्फ के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मेरे मेटामास्क में यहाँ पर आ जाएगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हाँ जी ठीक है, थोड़ी सी फीस हमारी लगेगी, ओके। तो इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेंड। तो साइन इन करेगा तो सबसे पहले हमें कैपिटल में आएगी ट्रांजैक्शन, अप्रूव कर देते हैं।
वो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा ये जो 2 इंजन है ये देखिए यहाँ पर हो गया ट्रांसफ़र सक्सेसफुल। थोड़ी देर में हमें यहाँ पर ये रिसीव हो जाएंगे। अभी अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इंजेक्टिव का हो गया, अभी देखिए यहाँ पर 0.002 है, तो ये कुछ ही देर में यहाँ पर 2 हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको दोबारा से वापस कॉस्मोसिस में सेंड कर लेंगे। थोड़ा वेट करते हैं, तब तक यहाँ पर हमारे फंड्स हमें रिसीव हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा वेट करने के बाद अभी जब मैंने चेक किया जो, तो ये देखिए यहाँ पर जो 2 इंजन है मुझे रिसीव हो चुके हैं। अब यहाँ से मैंने इनको वापस करना है, तो मैं यहाँ से इसको स्विच करूँगा। यहाँ पर मेरे पास 2 हैं, तो मैं अभी यहाँ पर 1.5 कर देता हूँ। तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो मेरे वॉलेट में ही रहेंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब ये वापस मेरे कैपिटल वॉलेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी गैस फीस लगेगा। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0.009, ठीक है। तो अगर आपने ज़्यादा किए हैं, सारे नहीं निकलवाने, थोड़े से इसमें छोड़ दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको अब यहाँ से मैं कर देता हूँ सेंड। तो अब मुझे मेटामास्क में ट्रांजैक्शन बोलेगा करने को, तो ये आ चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन मेरी थोड़ी सी गैस फीस लगेगी, तो मुझे यहाँ से 1.5 जो है वो यहाँ से डिटेक्ट हो जाएंगे, बाकी 0.5 समथिंग पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए पेंडिंग में है, तो थोड़ी देर बाद ये भी यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाने वाली है। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन हो गई, ऑलमोस्ट 0.5 रिमेनिंग है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड जो है वो आ जाएंगे। अभी नहीं शो होंगे, आप तकरीबन 1 मिनट बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपके फंड्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। ये देखिए फंड्स आपको बोल रहा है कि जो रेसिपिएंट के फंड्स हैं वो रिसीव हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए 4 पॉइंट, पहले मेरे पास 5 पॉइंट समथिंग थे, मैंने थोड़े छोड़ के निकलवाए तो 4.8 आ गए। तो हमने इंजेक्टिव का जो ब्रिज है वो भी यूज़ कर लिया, 2 बार किया हमने, तो हमारी तकरीबन यहाँ पर $70 का ब्रिज भी लग गया। और यहाँ पर ये हमें ट्रिपल बेनिफिट देगा। यहाँ पर एक हमें अपना इंजेक्टिव का अगर नेक्स्ट सीजन में कुछ आता है उसका मिल सकता है, हैपल इनका मिलेगा, और कल्डीरा का भी यहाँ पर ब्रिज यूज़ हो रहा है। तो कल्डीरा का ड्रॉप भी आपको पता है आना है, तो उसमें भी हमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिल सकती है। इसका वेटेज इसलिए ज़्यादा होता है कि हम मेन नेट के ऊपर कर रहे हैं, हमारे फंड्स लग रहे हैं, फीस वगैरह पे कर रहे हैं, तो इसका हमें जो वेटेज है वो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला भी हो गया। पहले हमने यहाँ पर इंजेक्टिव से हमने अपना ईवीएम में भेजा, फिर वापस ईवीएम से हमने कैपिटल वॉलेट में फंड्स को मंगवा लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टास्क है वो अगेन मर्कले के ऊपर है। पहले तो हमने यहाँ पर इसमें एनएफटी को ब्रिज किया। अब आपने क्या करना है, अपना वॉलेट यहाँ से आपने कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से थोड़े से फंड्स को डिपॉजिट करना है एक चेन से दूसरी चेन के ऊपर। जैसा कि मैंने कनेक्ट कर लिया है, अब यहाँ से आप कोशिश करें कि आपके पास अथीरियम पड़ा है ना, तो अथीरियम का आप 0.01 यानी कि तकरीबन $20 से $25 आप यहाँ पर करें सेंड। उसको आप ब्रिज कर लें सिक्रोल में। ये ब्रिज ही होगा ना एक तरह का, जैसा कि आप दूसरे ब्रिजेस को यूज़ करते हैं अपने फंड्स को दूसरे फंड्स में डिपॉजिट करने के लिए। एक बार आपने मर्कले को भी यूज़ कर लेना है। रिकमेंडेड आपको यही है कि लीनिया, जोरा या बेस को यूज़ करें, क्योंकि इनके अभी जो एयर ड्रॉप्स हैं वो आने वाले हैं। उससे आप स्क्रोल में कर लें या ऑप्टिमिज्म में कर लें, आर्बिट्रम में कर लें, जिसमें आपको गैस फीस जो है वो कम पड़े। तो इस तरह से आपने यहाँ पर कर लेना। मैंने ऑलरेडी कर लिया। इसमें ईजी है, जैसा कि अगर यहाँ से आप 0.01 को करेंगे तो बोलेगा जी प्रीव्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, मेटामास्क में आपको ट्रांजैक्शन आ जाएगी, तो वहाँ से आपने सिंपली अपने जो अथीरियम है उसको ब्रिज कर लेना है। अथीरियम टू अथीरियम करेंगे तो आपको ऑब्वियसली फीस जो है वो पड़ेगी, लेकिन थोड़ी कम पड़ेगी। तो इस तरह से आपने यहाँ से टोकन को भी ब्रिज कर लिया, आपका एक तरह से ब्रिज भी मर्कले का यूज़ हो गया। एनएफटी भी ब्रिज कर लिया आपने, और दूसरा आपने टोकन्स को भी कर लिया। इससे ये होगा कि आप जो साइबल का होता है ना, उससे में आपको परेशानी नहीं होती कि वो उनको लगता है कि यार इस बंदे ने पहले एनएफटी को ब्रिज किया, फिर इसने कुछ जेन्युइन फंड्स भी यहाँ पर किए हैं। और कोशिश करिएगा $1-2 नहीं करने आपने, कम से कम $20-25 करिएगा, ताकि जो एक सफिशिएंट अमाउंट हो, तो जिससे आपको फिर यहाँ पर आगे चल के इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से आपने ब्रिज कर लेना है। एक तो कर लें ब्रिज, पहले आप अपना बेस से जोरा में कर लें, जोरा से लीनिया में कर लें, लीनिया से आर्बिट्रम में वापस कर लें। उसके बाद वीकली एक एक आप ब्रिज यहाँ पर करते रहें। तो इसको भी आपने यहाँ पर यूज़ कर लेना है। अच्छा, मैंने अभी सोचा कि मैं आपके सामने कर लेता हूँ। मेरे पास स्क्रॉल में पड़े हैं थोड़े से, उससे मैंने यहाँ पर इसको बेस में, क्योंकि स्क्रॉल का जो एयर ड्रॉप है वो हो चुका है, अब मैं यहाँ से इसको बेस में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से करता हूँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। तो ये देखिए सिर्फ $1 मेरी फीस लगेगी, तो वो कोई मसला नहीं है, वो मैं पे कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो लीजिए यहाँ पर मैंने आपके सामने पहले हमने एनएफटी को ब्रिज कर लिया, अब हमने यहाँ पर जो अपने एसेट से उनको भी ब्रिज कर लिया। तो ये भी यहाँ पर हाइपर लिंक के थ्रू यहाँ पर हो गया। तो अभी हमारी तकरीबन 5 से 10 ट्रांजैक्शन जो है वो अपना हाइपरलिंक के ऊपर हो चुकी हैं। तो कोशिश करें वीकली बेसिस पे, आप डेली जो ज़रा एक्सपेंसिव नहीं है उनको आप कर लें, और कम से कम हफ्ते में 3 बार तो आप इनको यूज़ करें, ताकि आपकी एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और एट द एंड आपको जो इसका रिवॉर्ड है वो अच्छा मिल सके। तो अभी सबमिट हो चुकी है, तो ये थोड़ी देर में यहाँ पर इसमें से 0.01 जो है वो मेरा स्क्रॉल से बेस में ब्रिज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है।
तो अभी यहाँ पर ये थोड़ी देर में मुझे रिसीव हो जाएंगे। अच्छा, ब्रिज को यूज़ करने के बाद अभी एक और प्लेटफॉर्म है फोरमा के नाम से, तो यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी ब्रिजिंग वगैरह करनी है ताकि हमारी हाइपरलेन के ऊपर ट्रांजैक्शन जो है वो और बढ़ सके। इसके लिए भी आपके पास केपलर का और मेटामास्क का आपने वर्ड यूज़ कर लेना। अब आपको चाहिए जो सेल्सिया का टोकन, अब आपको tia.n चाहिए, सिंपल टिया आपके पास चाहिए। ये देखिए 11 आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया, मेरे पास पड़े हैं। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो फॉर्मा में मैं इसको थोड़ा सा जो है वो ब्रिज कर सकती हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर करता हूँ 2 करने के बाद मैं डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बोल रहा है डिपॉजिट करने को, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ कर दें। तो ये साइन इन मांगेगा, तो मैं यहाँ से इसको अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव करूँगा तो ये यहाँ पर अभी 0.45 है ना, तो यहाँ पर ये रिसीव होने वाले हैं। तो मैं अभी यहाँ पर थोड़ा हम वेट कर लेते हैं जब तक यहाँ से हमारी जो ट्रांजेक्शन हैं वो कंफर्म होती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे ट्रांसफ़र है वो सेंड हो चुका है, कुछ ही देर में हमें हमारे जो वॉलेट में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होएगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये हमें नीचे 2 शो हो रहे हैं और ऊपर भी यहाँ पर हमें 2 रिसीव हो गए हैं। तो एक और हमने जो फोर्मा का ब्रिज यूज़ कर लिया। पहले हमने tia.n किया था सिंपल, अभी हमने यहाँ पर जो सेल्सिया का जो मेन टोकन है उसको हमने यहाँ पर फोर्मा के ऊपर ब्रिज कर लिया है। अभी यहाँ पर आप इसको दोबारा वापस भी कर सकते हैं। विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने हैं आपने थोड़ा सा उसमें से छोड़ के, जैसा कि मैं अगेन यहाँ पर 1.7 यहाँ से मैं विड्रॉ करवा रहा था, बाकी कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा मेरे पास ही होगा, तो ये कोई इतना इशू नहीं है। तो ये वापस मुझे यहाँ पर स्ट्राइड में आ जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए भी आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा केपलर में होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो स्ट्राइड मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रखा हुआ है गैस फीस के लिए। इसको भी आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऊपर एटम रख लें, नीचे आप यहाँ पर ये STRD रखेंगे तो थोड़ा सा आप ब्रिज अपना स्वैप कर लें गैस फीस के लिए, तो वो कोई इतना इशू नहीं होने वाला। अच्छा, मैं यहाँ पर विड्रॉ के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये फोर्मा से विड्रॉ में आएगा, उसके बाद फिर आप यहाँ पर इसको दोबारा से यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पर मैं विड्रॉ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मुझे मेटामास्क में ट्रांजैक्शन बोलेगा करने को, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको भी। तो मैंने कर लिया। डिफरेंट देखा यूज़ किया, पहले मैंने 2 को ब्रिज किया, फिर 1.7। इससे ये होता है कि यार आप जेन्युइन कर रहे हो। अगर आप एक ही अमाउंट करोगे तो वो समटाइम थोड़ा ना आगे चल के मसला होता तो नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर हम उसको अवॉइड ही करेंगे। तो ये अभी यहाँ पर मेरी स्ट्राइड चेन में आ जाएंगे। उसके बाद IBC ब्रिज आप करके इसको वापस अपने सेम टिया में ला सकते हो। अच्छा, अभी आप देखिए यहाँ पर ये देखिए 3 हो गए ना, परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ से आपने सिंपल वही करना है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से मैं अगर इसको करूँ सेंड के ऊपर, मैं करूँगा IBC ट्रांसफ़र, सेल्सिया को करूँगा, तो यहाँ से मैं मैक्सिमम कर दूंगा। तो मैं इसको नेक्स्ट करके यहाँ से अप्रूव कर, तो अभी आपने देख लेना है ये यहाँ पर मेरे 9 है ना, तो ये मेरे 2 ऐड होके यहाँ पर 11 हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 10.7 आपके सामने हो गया। तो जो मेरे पास स्ट्राइड में आए थे उसको मैंने IBC ट्रांसफ़र किया, तो वो आराम से वापस हमारे टिया में हो गए। तो जितने थे उतने हमारे पास वापस आ चुके हैं। इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं, तो ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद अभी यहाँ पर क्रिप्टो रैंक का डैप है, तो इसके ऊपर भी हमने एक NFT को ब्रिज करना है। जैसे आपने पहले मर्कले में किया था, इसी तरह आप यहाँ पर इसमें भी कर सकते हो ब्रिज। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चेंज हैं, तो सिंपल आपने 2-3 चेंज में इसको भी ब्रिज कर लेना, तो ये भी आपका यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चूज़ करा है ब्लास्ट का, तो ब्लास्ट से मैं OP में करता हूँ। मिनिमम आप 1000 कर सकते हैं, मैंने 5 रखे हैं, क्लेम करेंगे और थोड़ी सी आपकी गैस फीस लगेगी। तो ये देखिए 5 NFTs आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ से इसको हम कंफर्म करते हैं, कर दिया। अब ये देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटस है ये भी हो गया, क्लेम हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करेंगे, 5 आ चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं इसको ब्रिज करता हूँ। इसके लिए तकरीबन $1 की मुझे गैस फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, पे कर देते हैं। तो इससे ये होगा कि यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो आपके ज़्यादा होंगे, जिसका फिर एंड पे आपको जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। तो कर दिया मैंने, यहाँ से अभी हमारा ये एक्टिव हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये वाला हमारा टास्क भी लीजिए, कंफर्मेशन हो गई है। तो अब आप यहाँ पर अगर एक्सप्लोर के ऊपर जाकर इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर ये आपकी जो NFTs हैं ये सारी यहाँ पर हो जाएंगी। अभी यहाँ पर ये पेंडिंग में है, तो थोड़ी देर बाद ये आपको सक्सेस का स्टेटस आ जाएगा। तो आपके ब्लास्ट से जो आपने 5 NFTs को मिंट किया है, यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, वो OP में यहाँ पर ब्रिज हो जाएंगे। तो आपने ये वाला टास्क भी यहाँ पर कर लेना है। बाकी आपकी मर्जी है, चेन आप अपनी पसंद की भी यूज़ कर सकते हैं, जोरा की आप कर सकते हैं, बेस से आप कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आर्बिट्रम पे करें, मैंने चूंकि पहले कर ली इसलिए मैंने ब्लास्ट की यूज़ नहीं की, तो मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अभी यहाँ पर 3 और प्लेटफॉर्म्स हैं NFTs के ही, उनको आपने यूज़ करना है। पहला यहाँ पर आपने ये वाला कर लेना है, जीरो वे वाला। इसमें भी आप डिफरेंट चेन से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 500 मैक्सिमम होती हैं, आप यहाँ पर जितनी आपको लगे आप वो पहले मिंट कर लो, उसके बाद ब्रिज को। इसमें भी आपकी $1-1.5 फीस लग जाएगी।
तो ये भी आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये हाइपरलाइन रेस है, इससे भी वॉलेट कनेक्ट करके एक आपने एनएफटी मिंट करके उसको ब्रिज करना है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपका इसमें भी ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। पीसी में आपके पास कोई भी आप जो कॉपीराइट इमेज फ्री वाला है उसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पे अपना आप करके कोई सा भी नाम दे लें, नाम देकर डिस्क्रिप्शन दें और उसको आप यहाँ पर मिंट कर लें। तो ये भी आपका मिंट हो जाएगा। उसके बाद उसको ब्रिज करेंगे तो ये भी आपका एक यूनिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हाइपरलाइन के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा एक तरह से। तो इस तरह से आपने इन तीनों में भी एनएफटीज को मिंट करके ब्रिज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में आपको मर्कले को अगेन यूज करना पड़ेगा। इस बार आप करेंगे रिफिल के लिए। याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। सबसे पहले एनएफटी को ब्रिज किया, फिर हमने टोकन्स को किया, अब यहाँ पर रिफिल। इससे ये होगा कि आपके पास कोई भी टोकन है, उसके बदले अगर आपको किसी दूसरी चीज में कोई भी टोकन चाहिए तो आप गैस रिफिल के तौर पर यूज कर सकते हैं। कोशिश करिएगा $5 से अबव का करें, मिनिमम ना करिएगा, वो समटाइम फिर बंदा साइबल में आ जाता है। $5 या उससे ज्यादा का आप रिफिल भी कर सकते हो। एक बार आपने इसको भी यूज कर लेना है, इसमें भी हो जाएगी। अगेन एक एनएफटी है। ये सारी एनएफटी की जो लिंक्स है ये मैं अलग प्रोवाइड करवाऊंगा, बाकी ब्रिजेस के आपको अलग प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ से भी आपने अपना मल्टीपल भी कर सकते हैं, सिंगल एनएफटी भी आप यहाँ पर ब्रिज कर सकते हैं। अगेन डिफरेंट चेन्स को यूज़ करिएगा, उसी को करिएगा जिनके यहाँ पर अभी एयर ड्रॉप आना बाकी है। तो अगर देख लें यहाँ पर बेस का भी बाकी है तो उसमें आप यहाँ पर इसमें कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पर ये सारे हो चुके हैं, ठीक है। आप बेस से यहाँ पर इसको क्या कहते हैं अपना ब्रिज कर सकते हैं दूसरे नेटवर्क्स के ऊपर। अभी यहाँ पर अगर देखें तो मैंने भी यहाँ पर ये कर लिया। 50 मैंने मिनट की थी, उसके बाद तकरीबन यहाँ पर मैंने जो 30 के करीब थी उनको यहाँ पर मैं ब्रिज कर चुका। मेरे पास कुछ पहले भी थी तो यहाँ पर मैंने कुछ और को किया। इस बार मैंने बेस से लीनियर में किया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए पहले मैंने मिनट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर इनको ब्रिज कर दिया। तो ये वाला टास्क भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आप यहाँ पर मल्टीपल ब्रिज को भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। ऊपर मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मैं आपको भी बता रहा हूँ आप फिलहाल उन्हीं को यूज़ करें। फिर आप नेक्स्ट वीक अगर चाहें तो आप बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया अभी मैंने ये वाली मिनट की है। अब यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ अपना बेस में लीनियर से। तो यहाँ पर थोड़ी सी गैस फीस मेरी तकरीबन $2 लगने वाली है। तो ये आपने देख लेना है, इसमें थोड़ी सी आपकी गैस फीस लगने वाली है तो वो हमने पे करनी है। तो इतना तो आपको यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर तकरीबन हमारी ऑलमोस्ट फेल टू ब्रिज। ओके, अभी यहाँ पर मैंने ट्राई किया तो इसने यहाँ पर जो है वो उसको फेल कर दिया है। तो खैर दोबारा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। आई होप इसको हो जाना चाहिए, लेकिन खैर नहीं होता तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हो, वो कोई इतना मसला नहीं है। समटाइम थोड़ा इशू चल रहा होता है तो इसलिए नहीं होता, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। आप दोबारा से इसको एक ट्राई दे सकते हो। होता है ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर देना, थोड़ी देर बात करना। समटाइम थोड़ा आपको पता है ना मसला होता है, फेल हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर सक्सीड भी हो जाती है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ जी, हो गई है, ठीक है, ये हमारी हो गई यहाँ से। तो अगर आपको यहाँ पर देखें तो ओके, यहाँ पर ये हमारा हो चुका है। अब आप हाइपर स्किन के ऊपर जाकर इसको कर सकते हैं, तो ये आराम से हो जाएगी, कोई इतना मसला नहीं है। तो तकरीबन हमारा यहाँ पर $1-1.5 लगा है इस पर, तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, रेंजो को भी आप यहाँ पर एज अ ब्रिज यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से आपके पास रेंजो होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए आपके पास होना चाहिए तो आप यहाँ पर बेस का जो है वो नेटवर्क यूज़ करके थोड़ा सा रेंजो आप बाय कर सकते हो। उसके बाद आप इसको यहाँ पर डिफरेंट चेन्स के ऊपर भी ब्रिज कर सकते हो। तो ये सिंपल है, आपने यहाँ से इसको ब्रिज कर लिया, ठीक है। बेस का नेटवर्क चूज करके आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इसको पहले ऑप्टिमिज्म में कर लेना। ऑप्टिमिज्म के बाद फिर आप यहाँ पर लीनियर में कर लेना। लीनियर के बाद अगर आपने इसको किसी और में करना है तो मोड में, या आप इसको अपना आर्बिटर में भी कर सकते हो। तो ये जो आपको लगता है बेस का आना है बेस में कर लीजिएगा। उसके बाद लीनियर का आना है लीनियर में कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप ऑप्टिमिज्म में कर लीजिएगा। नेक्स्ट एयर ड्रॉप के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। और यहाँ पर बाकी आप देख लेना जिसमें आपको ईजी लगे। तो ये भी आप तकरीबन $20-25 का बाय करिएगा। बाय करने के बाद आप यहाँ पर इसको अपना कर लो। तो करने के बाद फिर आप दोबारा अगर चाहो तो उसको दोबारा कन्वर्ट भी आप अथीरियम में करवा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक और ब्रिज है एंडोरेंस का, तो इसको आपने यूज करना है। वॉलेट आपने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आर्बिट्रम में आपने USDC या USDT, लेकिन USDC ज़्यादा बेटर रहेगा। बेस में आर्बिट्रम में कर लें आप। किसी भी आपको स्वैप से, यूनिस्वैप से बाय कर सकते हैं। किसी भी आपको प्लेटफॉर्म से ये आराम से मिल जाएगा डेस्क के ऊपर। जैसे आपके पास आ जाए उसके बाद आपने सिंपल यहाँ से ये वाला है जो एंडोरेंस का, इसके ऊपर आपने ब्रिज करना है। अच्छा, इसमें वापस ब्रिज करना सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होगा ये वाला फ्यूजनिस्ट का टोकन। ये तमाम बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट में आपको दिखाता हूँ। बाइनांस के ऊपर है, वहाँ से अगेन आपने थोड़ा सा $5-10 का यहाँ पर डिपॉजिट कर लेना है। फ्यूजन का जो अपना नेटवर्क होगा मेटामास्क में आपके पास आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, AC होना तो चाहिए, हाँ जी, ये वाला एंडोरेंस, ठीक है। तो ये वाला आपने करना है। एंडोरेंस स्मार्ट जो चेन है उसके ऊपर आपने विड्रॉ ले लेना है। कोशिश करें $2-3 का ले लें, चलें, ज़्यादा नहीं लेना तो आपका, तो ये आपका हो जाएगा आराम से। थोड़ा आपकी गैस फीस लगा करेगी,
तो बेहतर ये $5 का कर लें, उसके बाद आ जाएगा। फिर आप यहाँ से पहले यूएसडीसी को ब्रिज करें एंडोरेंस में, फिर एंडोरेंस से आप वापस इसको ब्रिज करें आर्बिट्रम में। इसमें भी आपके 2 वाट आई थिंक कनेक्ट होंगे। हाँ जी, पहला आई थिंक आपका नहीं, एक ही होगा, ठीक है, मेटामास्क का ही आपका होगा। मेटामास्क से पहले आप आर्बिट्रम में एंडोरेंस में करेंगे चेन पे, उसके बाद वापस आप इसको दोबारा आर्बिट्रम में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपने इसको भी चूज़ कर लेना है और अच्छी तरह यूज़ करिएगा, ताकि आपका 2 होंगे, एंडोरेंस का भी आपका नेटवर्क यूज़ होगा और हाइपरलिंक का भी होगा। तो ऑफकोर्स आपको फिर हाइपरलिंक में बेनिफिट मिलना है, एंडोरेंस में भी फ्यूचर में कुछ ना कुछ आपको जो है वो मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा ब्रिज होगा वो होगा मोल्टन का, ठीक है। मोल्टन में आपने क्या करना होगा, थीरियम को छोड़ के आप बाकी जो लेयर 2 चेन है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेस से आप कर सकते हैं, यूएसडीसी आपको लेना पड़ेगा। तो यूएसडीसी आपने कहाँ से लेना है, आर्बिट्रम से भी आई थिंक ऑप्शन है ना आर्बिट्रम का, हाँ जी आर्बिट्रम का है। अच्छा, सबसे पहले आपने आना है जंपर के ऊपर, यहाँ से आपने आर्बिट्रम से थोड़ा सा आपने मोल्टन ले लेना है। ये जैसे ही आपके पास आ जाए, आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप इस ब्रिज को यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप मोल्टन से आर्बिट्रम में और आर्बिट्रम से मोल्टन में भी ब्रिजिंग आसानी से कर सकते हो, जो मोल्टन का टोकन है अगर आपको आर्बिट्रम में चाहिए तो। मतलब ये है कि जब आप यहाँ से आर्बिट्रम में बाय करोगे ना, तो आर्बिट्रम से जब आपने मोल्टन बाय कर लिया, अब आपको चाहिए मोल्टन में, क्यों, क्योंकि आप जब यहाँ से करेंगे तो आपको गैस फीस देनी पड़ेगी। तो आर्बिट्रम में बाय करने के बाद आप ऊपर आर्बिट्रम रखेंगे, आपके पास मोल्टन आएगा तो उसको आपने मोल्टन चेन में करना है। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स आप वेट करेंगे तो आपके पास मोल्टन की चेन में यहाँ पर आ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि कल्डीरा यूज़ होगा, यहाँ पर आपको कल्डीरा का भी एडवांटेज मिलने वाला है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, आने के बाद फिर आपने जितना यूएसडीसी जो आपने बाय करा होगा, थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए आर्बिट्रम में। अगर आप पीछे वाला टास्क करेंगे ना तो आपके पास ऑलरेडी होगा, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको मोल्टन में करें, फिर मोल्टन से वापस आप इसको आर्बिट्रम में कर लें, फिर ओपी में कर लें, ओपी से मैटिक, इस तरह ये आप डिफरेंट चेन्स को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आराम से हो जाएंगी। वो करके दिखाता हूँ, मेरे पास अगर पड़ा हुआ यहाँ पर तो मैं दिखाता हूँ आपको। आर्बिट्रम में चले जाते हैं, आर्बिट्रम में मेरे पास यूएसडीटी, हाँ ठीक है, चले पड़ा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास $3 है इस वक्त, तो मैं यहाँ से 3 करता हूँ, इसको मैं सेंड करता हूँ पहले अपना मोल्टन में, मोल्टन में कर दूंगा मैं सेंड, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ ओके। मैं इसलिए अब आपको यहाँ पर रैंडमली बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ, बाकी आप आराम से कर सकते हो, ये कोई मसले वाली बात नहीं, बिल्कुल सिक्योर है। तो यहाँ से आपने इसको कर देना है, ठीक है, उतना ही देना है, ज़्यादा आपने नहीं स्पेंडिंग देनी, जितने है बस उतना ही आपने देना है। तो इससे ये होता है कि आपकी जो हैकिंग का चांस होता ही नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो भी जाता है तो आपने सिर्फ अमाउंट दी है $3 की, तो अगर आपके जाएंगे भी तो 3 ही जाएंगे, इसलिए आप हमेशा कम ही दें, ज़्यादा ना दें। अच्छा हो गया, अब यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो ब्रिजिंग का। तो थोड़ी सी गैस फीस आपकी लगेगी, नो प्रॉब्लम, पे कर देते हैं। यहाँ से हम इसको कर देते हैं। आप कोशिश करिएगा कम से कम 10 से 15 डॉलर्स आप करें यहाँ पर। मैंने पहले चूँकि काफ़ी बार किया है, इसलिए अभी यहाँ पर इसमें थे ही इतने, तो मैंने कहा आपके सामने एक बार परफॉर्म कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये आपका यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ईजी हो जाए, 2-3 मिनट पे यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। इसके बाद आप इसको दोबारा से वापस अपना आर्बिट्रम में भी कर सकते हो, या आपने अगर दूसरी चेन में करना है तो भी आप कर सकते हो। तो लीजिए यहाँ पर स्वैप कहते हैं जी आपका कंप्लीट, अच्छा हो गया, ठीक है, ओके होता रहे। तो ये वाला भी आपने यहाँ पर कर लेना है। तो जब आप यहाँ से जंपर से बाय करेंगे, अगेन आपको बता दूं, मोल्टन आपका आएगा आर्बिट्रम में, फिर उसको मोल्टन चेन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस ब्रिज को यूज़ करेंगे तो आपके पास मोल्टन में आ जाएंगे। मैं दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर मोल्टन का वैसे होना तो चाहिए मेरे पास, हाँ जी है मोल्टन का। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ पड़े होंगे, ये सिर्फ गैस की सूरत में यूज़ होते हैं, अदरवाइज तो कोई इतना मसला नहीं होता। तो लेट्स सी, यहाँ पर ये हमारा ओके हो जाएगा तो मैं इसको कर लूँगा। तो इस तरह से आपने इसको भी परफॉर्म करना है। ओके यहाँ पर हमारा जो है वो हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जो ब्रिज है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं मोल्टन करता हूँ तो देखिए मोल्टन में मेरे पास ये $3 पड़े हैं। अब मैं इसको आर्बिट्रम में सेंड करूँ या मैं इसको चाहूँ तो मैं अपना इसको पॉलीगन में चले करते हैं, इस बार पॉलीगन में करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको कर देना है अगेन, ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ से। तो ये स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले बोलेगा मोल्टन में चले गए हैं जी, दोबारा स्टार्ट करें। ब्रिज बोलेगा करने को, थोड़ी सी आपकी इसमें ये मांगेगा गैस फीस, भाई ले लें गैस फीस लें आप। तो यहाँ पर ये ब्रिजिंग स्टार्ट होगी, तो ये भी कुछ देर में हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले मैंने मैटिक में किया था, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम था, वो कह रहे हैं फेल्ड नहीं हो, मैंने कहा नो प्रॉब्लम। तो फिर हमने यहाँ पर इसको बेस में किया, तो ये आराम से हमारा यहाँ पर ब्रिज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रिसेंट हिस्ट्री मैंने पहले भी यूज़ किए हुए हैं। तो अभी यहाँ पर यह आपके सामने पहले हमने इसको यहाँ पर किया था आर्बिट्रम में, आर्बिट्रम से मोल्टन में, और फिर मोल्टन से वापस मैंने इसको बेस में कर लिया। तो आज के तमाम टास्क हमने कर लिए हैं, जितने मैंने आपको बताए थे। तो आपने ये सारे स्टेप बाय स्टेप कर लेने हैं। आज हमने काफ़ी सारे काम किया, एनएफटीज को ब्रिज किया, टोकन्स को ब्रिज किया, स्वैप किया, इसके अलावा यहाँ पर हमने और मल्टीपल काम्स किए। तो यहाँ पर आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप देखेंगे, बेशक पॉज करके देखें, आप सारे जिस स्टेप पे आपको समझ ना आए वहाँ पे पॉज कर लें,
ए टू जी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी किस्म की यहाँ पर और हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से सारी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर पाओगे। उसके बाद वीकली बेसिस पे या 2-3 दिन बाद आप थोड़ी थोड़ी ट्रांजेक्शन वगैरह परफॉर्म करते रहना, तो इससे ये होगा आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि एंड पे हमें हाइपरलिंक का भी जो अच्छा और बड़ा एयर ड्रॉप है वो मिल सकता है। इसका एयर ड्रॉप आना है अभी, कोई पता नहीं कब आ जाए, लेकिन आप यहाँ पर इसको एक ट्राई दे सकते हो। अगर आप लकी रहे तो होपफुली हम सब यहाँ पर स्नैपशॉट के अंदर आएंगे तो हमें इससे भी अच्छा और बड़ा रिवॉर्ड जो है वो मिल सकता है। ये काफ़ी देर से था लाइव, लेकिन मैंने पहले खुद अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करी है, खुद परफॉर्म की, सारी चेक की है साइट्स को, उसके बाद मैंने आपके साथ यहाँ पर इसको शेयर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि सबको म्यूचुअल जो है वो बेनिफिट मिले। इसके अलावा अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो इससे आपको फिर फर्दर जो अपडेट्स हैं एयरड्रॉप्स की नई नई वो मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।